हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का एसके एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे आपका किसके बारे में, तो प्रैक्टिस के बारे में। प्रैक्टिस में क्या चल रहा था हम लोगों का, तो साइंस चल रहा था, ठीक है ना। तो साइंस में हम मिसलेनियस चलेंगे लेकर, यानी कि मिक्सचर रहेगा आपका पूरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स रहेंगे इसमें, ठीक है ना। तो डेली बाय डेली हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 प्रश्न क्या किया जाए, हल किया जाए, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग 10 प्रश्न हल देखेंगे, हल करेंगे उसको। और वही हम बार बार कहेंगे कि प्रश्न वही देखना है जो आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। तो चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। यानी कि आप जानते हैं कि जब भी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसमें एक परावैंगनिक किरण होती है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो इससे बचने के लिए हमारी वो कौन सी परत होती है जो हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, तो वो होती है आपका ओजोन। कौन सी होती है, तो ओजोन होती है, ठीक है ना। ये जो परत होती है इससे रक्षा करती है, ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत ये सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। अगर ये रक्षा नहीं करती तो ऐसा होता कि पृथ्वी पे हम लोग जीवन जो है अच्छे तरीके से जी नहीं पाते। तो परावैंगनिक किरणों से जो रक्षा करती है यानी ओजोन परत करती है, यही ओजोन परत परावैंगनिक किरण जो आती है उसको अपने अंदर क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित कर लेती है यानी कि लगभग 93 से लेकर 99% भाग जो है उसको अवशोषित कर लेती है। अगर ये परावैंगनिक किरण आती तो हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो क्या प्रकृति वालों ने भी क्या बनाया है कि जो ओजोन परत निकल रही है उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है कि मायोपिया आंख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है। अब ध्यान रखेंगे कि मायोपिया होता क्या है। एक मायोपिया होता है और एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो मायोपिया का नाम आपने सुना है, लेकिन हिंदी में सुना है, ये इंग्लिश शब्द है मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। इस मायोपिया का अगर नाम लेते हैं तो इसका नाम एक और होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इस मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष से मानते हैं। और एक आता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये आपका होता है दूरदृष्टि दोष। किससे होता है, दूरदृष्टि दोष से होता है। तो यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष और मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। तो ये कह रहे हैं कि मायोपिया आंख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है। तो आपको अब यहीं से हमने बता दिया क्या कि मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष के द्वारा दूर की जा सकती है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस कौन सा प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका कहेंगे क्या, अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। और इस लेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, तो इसकी भी परिभाषा सुन लीजिए कि निकट दृष्टि दोष वो होता है कि जो नजदीक का हमको दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता है, उसे हम निकट दृष्टि बोलते हैं। और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर आज हाइपरमेट्रोपिया, हमको पता है कि मायोपिया बहुत कम लोग जानते हैं और हाइपरमेट्रोपिया भी बहुत लोग कम जानते हैं। तो यहाँ से अब ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको ये देकर ना पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा, ठीक है ना। अब ये तो पूछेगा तो सब कोई जानता है, पर ये नहीं जानता है, इसलिए एग्जामिनर जो है इसी को दे देता है और वहीं पे फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। हमें फंसना नहीं है, हमें इसको अच्छे से हल करना है। बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे कि इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर ट्रिक याद रखना है तो देखना, दूर है ना, तो 2 वाला अक्षर का नाम होगा 3 अक्षर वाला, ठीक है, तो उत्तल हो गया। और 3 अक्षर वाले का नाम होगा 4 अक्षर वाला, यानी कि अवतल हो जाएगा। तो इस तरह से समझ में आ गया ना। तो दूसरे प्रश्न भी हल करिए कि मायोपिया आंख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है, तो वो है आपका आंसर क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अब मायोपिया को बता सकते हैं कि मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तु जो होती है
हमको दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जो दोष होता है वही चीज हमको दिखती है, जो दोष नहीं होता है वो हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि निकट है तो निकट का ही दिखाई देगा, दूर है तो दूर का ही दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम इसको याद रख लेंगे। आया समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। कह रहे कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अब रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना, तो रेक्टिफायर जो है आपका एक प्रकार का विद्युत को प्रवाह करने के लिए होता है, यानी कि रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है हमारा वो एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। किसमें होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा रेक्टिफायर का काम जो होता है वो आपका एसी को किस में बदलता है, तो कहेंगे कि एसी को डीसी में बदलता है। इसी तरह से एक और आगे बात करते हैं कि एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि ये हो गया इन्वर्टर के बारे में। किसके बारे में? इन्वर्टर के बारे में। तो इन्वर्टर क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए इन्वर्टर जो होता है वो आपका डायरेक्ट करंट को एसी में बदलता है, अल्टरनेटिव करंट में बदलता है, यानी कि डीसी को किसमें बदलता है? एसी में बदलता है। तो इन्वर्टर से भी कभी पूछ लेता है कि इन्वर्टर क्या करता है, क्या काम है इसका? एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इन्वर्टर जो होता है हमारा वो आपका डीसी को एसी में बदलता है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस पे काम करता है, तो वो प्रतिवर्ती धारा पे काम करता है, न कि वो एसी को डीसी में नहीं बदलता है। समझ रहे हैं ना, एसी को डीसी में नहीं बदलता है, बल्कि वो प्रतिवर्ती धारा को जो होता है कम करता है, अधिक करता है। इसलिए उस ट्रांसफार्मर को हम लोग अपचायी ट्रांसफार्मर तथा उपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि वो धारा को क्या करता है, वोल्टता को कभी अधिक करता है तो कभी कम करता है, इसलिए उसको अपचायी उपचायी ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो इससे इतना प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। उसके बाद ट्रांसफार्मर का क्या काम है, तो एसी यानी प्रतिवर्ती धारा को कभी अधिक करता है तो कभी उसकी वोल्टता को कम कर देता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो याद रखेंगे मिलिकान ने किया था। किसने किया था? मिलिकान ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो किया था मिलिकान ने किया था। किसने किया था? मिलिकान ने किया था। आवेश का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का मतलब आप समझते हैं ना, चार्ज। चार्ज एक प्लस एक माइनस होता है ना, हाँ, तो इसी आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो मिलिकान ने किया था। ये याद रखना, जो कि रेलवे में आपका पूछा हुआ है। हालांकि ये जो हमारा है एनटीपीसी ग्रुप डी और जिसमें भी साइंस पूछा जाता है उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है ना, तो मिलिकान ने किया था। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ईटबर्नस टॉमसन ने किया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, टॉमसन ने किया था। तो ऐसे करके याद रखेंगे। आप जानते हैं उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? अरक्तता का मतलब होता है खून में कमी। ठीक है ना, खून में कमी जो होता है किसके कारण होता है, तो वो आपका आयरन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? आयरन की कमी के कारण। इस आयरन को लिख देता है लोहा, या इसको एक और नाम लिख देता है Fe, यानी कि आयरन Fe या लोहा जो होता है इसी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है, तो अरक्तता जो होती है वो आयरन की कमी के कारण होती है या फिर लोहा के कारण होती है। आयरन का मतलब ही होता है लोहा, जिसको Fe के नाम से जानते हैं, फेरस। ठीक है ना, तो इसकी कमी के कारण होता है। लोहा की कमी के, आयरन की कमी का Fe के कारण। ठीक है, अब मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। तो याद रखना कि हमारे शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि O2, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। अब बात आती है ऑक्सीजन पर, थोड़ा सा बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की जो खोज किया था, ऑक्सीजन का खोज, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की खोज किया था आपका प्रिस्टले ने। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। तो बता देंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, तो ये भी हो गया, 7वां प्रश्न भी हो गया हमारा। अब कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, इसमें हम बात करना है कि कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है, ठीक है, वो किसमें होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है आपका, वो किसमें होता है, वो होता है आपका पीटवा लोहा में। कौन सा लोहा? तो आप याद रखिएगा पीटवा लोहा। ठीक है,
P2 एक लोहा होता है, इसमें जो है कार्बन की सबसे न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। तो P2 लोहे में सबसे कार्बन की कम मात्रा जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में कि अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है। तो आघातवर्धी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जिसको पीट पीट कर क्या किया जाए, लंबा कर दिया जाए, यानी कि उसका एक लंबा तार पतला तार बनाया जाता है। तो वो होता है आपका सोना। कौन सा होता है? सोना। इस सोना को हम लोग जितना कम से कम कहा जाता है कि और थोड़े से सोने में बहुत बड़ा बड़ा लंबा तार क्या हो जाता है, बनाया जा सकता है। लगभग 1 मीटर या 1 किलोमीटर का तार हम बना सकते हैं सोने को। तो इसमें आघातवर्धकता का जो गुण होता है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये ज्यादा फैलता है, इसको पीट पीट कर हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर अत्यधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सोना है। कौन सा है? सोना है, ठीक है। अब नूरी साल क्या है? अब बात आती है यहाँ पे नूरी साल। याद रखना, नूरी साल जो है ये आपका प्रकाश वर्ष है, यानी कि 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी कि नूरी वर्ष जो है ये प्रकाश वर्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष से संबंधित है। आप जानते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है। ये पता है ना आपको? 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है हमारा प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये भी पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो कहेंगे कि दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जो कि 10 क्वेश्चन जो है हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि कौन से गैस का सूर्य का पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो वो है हमारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए कौन सा? ओजोन परत है, ठीक है। दूसरा है कि रेक्टिफायर का यूज होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। उसके बाद से मायोपिया आंख किसके द्वारा है? तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष से है, और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि वाशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा है। ये जो ना ठीक छूट गया था, 4 नंबर जो है छूट गया था, तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। जो धोने का सोडा है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो धोने का सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। ये छूट गया था, याद रखिएगा कि वाशिंग सोडा यानी धोने का सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 10H2, जिसमें जल के 10 अणु जो है सम्मिलित रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था, तो बता दिए कि मिलिकॉन ने किया था, ठीक है। तो उसके बाद से इस किसकी कमी के कारण होती है, तो आयरन, लोहा या Fe के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेंगे कि ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है, तो P2 एक लोहा होता है जिसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है, तो कहेंगे कि सोना। फिर नूरी साल क्या है, तो कहेंगे कि सर नूरी साल जो है प्रकाश वर्ष है, जो 1 साल में यानी कि 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।